जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के समय में लाखों करोड़ों लोग अपनी आजीविका के लिए शॉप, ऑफिस, शोरूम में काम करते हैं। कुछ लोग तो अच्छा मुनाफा कमाते हैं, तो कहीं किसी न किसी परेशानी से जूझते रहते। उनकी दुकान पर ग्राहक कम, मुसीबत ज्यादा आती है। ऐसा नहीं कि वे लोग मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी ऐसा क्या होता है जो दुकान हर कोशिश की बाद भी नहीं चलती। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको व्यापार में अच्छा खासा फायदा हो, तो वास्तु शास्त्र में व्यापार से जुड़े कई टिप्स बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यापार में मुनाफा कमा सकते हैं। आज दुकान से जुड़े वास्तु टिप्स के बारे में जानेंगे। कोई व्यक्ति जॉब करता है तो कोई व्यक्ति को व्यापार करने में रुचि होती है। इन दोनों ही जगहों पर जातक कई सारे उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। यदि बात करें बिजनेस की, तो जो लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं उनकी रोजी बिजनेस पर ही आधारित होती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका व्यापार भी फले फूले और आपको कभी आर्थिक परेशानियों का सामना ना करने पड़े, इसके लिए वास्तु टिप्स को जानना बहुत जरूरी है। एक, कैसी हो दुकान। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप एक व्यापारी हैं और दुकान चलाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दुकान का आगे का हिस्सा बड़ा और पीछे हिस्सा छोटा होना चाहिए। ऐसी दुकान को वास्तु शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा दुकान का अगला भाग चौड़ा ही होना चाहिए। इसके अलावा वास्तु शास्त्र में ऐसी दुकानें भी शुभ मानी जाती है जिसके चारों कोनों की लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है। इस तरह की दुकानों में व्यापार अच्छा खासा लाभ पहुंचाता है। 2, दिशा का रखे ध्यान। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान का प्रवेश द्वार के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और ईशान कोण अत्यंत ही शुभ माने गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान मालिक को हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ऐसे बैठना चाहिए कि ग्राहक को सामान देते समय उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहे। ऐसा करने से दुकान में लगातार धन लाभ होता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि दुकान के सेल्समैन का मुंह हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूलकर भी पश्चिम और दक्षिण दिशा में दुकान का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। इससे जो वास्तु दोष निर्मित होता है वो आपके व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 3, धन लाभ के लिए उपाय। वास्तु शास्त्र के अनुसार लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई करने और व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए गले में एक लाल कपड़े में छोटी सी सौंफ बांधकर रख दें। इसे लगभग 43 दिनों तक वहीं रहने दें। 43 दिनों के बाद इस पोटली को किसी मंदिर में चढ़ा आएं। उसके बाद फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। 4, इन बातों का रखे ध्यान। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दुकान मालिक को दुकान में कभी भी बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा बीम के नीचे गल्ला बनाने से भी बचना चाहिए, परंतु किन्हीं कारणों से ऐसा करना असंभव हो तो उस बीम के नीचे एक बांसुरी लटका देने से इसका नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपनी दुकान को हमेशा साफ सुथरा रखें। नियमित रूप से धूप दीप जलाएं। इसके अलावा शुभता और व्यापार में तरक्की के लिए दुकान की दीवारों पर शुभ लाभ, स्वास्तिक, रिद्धि सिद्धि जैसे मांगलिक चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार नई दुकान की शुरुआत करते समय हमेशा ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजा बटा प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व की ओर हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार मालिक या दुकानदार को उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर भगवान की दिशा है। इसलिए इस दिशा में मुंह करके बैठने से व्यापार अवश्य ही लाभ होता है। साथ ही उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठने से दिमाग एक्टिव रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ग्राहक से आपका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। गल्ला या कैश बॉक्स और जरूरी कागजात, बैंक के चेक बुक, बिल आदि को दाहिनी और रखना लाभकारी रहता है। ऐसा करने से लाभ के साथ समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कैश काउंटर,
मालिक या मैनेजर के बैठने के स्थान के ऊपर किसी भी प्रकार की बीम नहीं होनी चाहिए। यदि है तो इसका उपाय उस पर टाइल्स या फॉल सीलिंग लगवा कर सकते हैं। साथ ही एक बांसुरी को कलावा या लाल कपड़े से बांध कर लटका दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजों की व्यवस्था इस प्रकार करें कि जब भी कोई द्वार खोले तो वह अंदर की तरफ ही खुले। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान के अंदर सामान को बेचने या दिखाने वाले सेल्समैन का मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान या मंदिर को ईशान कोण या पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। अगर मंदिर नहीं है तो उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा और खाली रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पानी जल की व्यवस्था भी ईशान कोण या पूर्व दिशा में करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान के अंदर स्टोर रूम को पश्चिम दिशा, नैऋत्य अथवा दक्षिण दिशा में बनवाना चाहिए। किसी भी प्रकार के भारी सामान या माल का स्टॉक यही रखने की कोशिश करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान के अंदर ग्राहकों के अंदर आने जाने की व्यवस्था हमेशा पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की करें, यानी वह जगह हमेशा खाली रखें। अगर कार्यस्थल वास्तु के अनुरूप नहीं होती तो बहुत सी समस्या लाती है। मुनाफा तो दूर, सर पर कर्जे का बोझ लड़ जाता है। इसलिए कारोबार न चलने का प्रमुख कारण व्यापारिक स्थल का वास्तु दोष भी हो सकता है। इसलिए नए कारोबार की शुरुआत करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसकी वास्तु सम्मत है अथवा नहीं। अगर नहीं तो उसमें कितना सुधार किया जा सकता है। आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपकी दुकान आगे की ओर से बड़ी और पीछे की ओर से छोटी हो तो यह अत्यंत ही शुभ है। इसी प्रकार चारों कोनों से एक समान लंबाई चौड़ाई वाली दुकान भी शुभ मानी जाती है और ऐसी दुकान में कारोबार करने पर मनचाहा लाभ प्राप्त होता है। वास्तु के अनुसार शुभता और लाभ प्राप्ति के लिए हमेशा दुकान के आगे का भाग चौड़ा ही रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान में हमेशा व्यवसायी को पूर्व दिशा की ओर कुछ इस तरह से बैठना चाहिए कि सामान बेचते समय उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रहे। वास्तु के अनुसार इस उपाय को करने पर दुकान में धन का आगमन लगातार बना रहता है। वास्तु के अनुसार दुकान में खड़े या फिर बैठे सेल्समैन का हमेशा मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो उससे बचने के लिए आप अपने व्यावसायिक स्थल या फिर कहें अपनी दुकान के कैश रखने वाले स्थान पर लाल कपड़े में सौंफ बांधकर रख दें। तकरीबन 43 दिन तक इस पोटली को वहां रखें और फिर उसे किसी मंदिर में चढ़ा आएं। इसके बाद फिर एक सौंफ की नई पोटली बनाकर तिजोरी अथवा गल्ले में रखें। इस उपाय से आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी और धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान के मालिक को कभी भी किसी बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए और न ही वहां पर कैश बॉक्स बनाना चाहिए। यदि किसी कारण से यह संभव न हो पाए तो आप उस बीम के नीचे एक बांसुरी लटका दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान में प्रवेश द्वार के लिए पूर्व दिशा, उत्तर दिशा तथा ईशान कोण अत्यंत ही शुभ माने गए हैं, जबकि भूलकर भी पश्चिम और दक्षिण दिशा में दुकान का प्रवेश द्वार नहीं बनवाना चाहिए। दुकान के पश्चिम और दक्षिण दिशा वाले प्रवेश द्वार से उत्पन्न वास्तु दोष से आर्थिक दिक्कतें आती है। वास्तु के अनुसार दुकान को हमेशा साफ सुथरा रखते हुए प्रतिदिन धूप दीप जरूर दिखाना चाहिए। साथ ही साथ शुभता और लाभ की प्राप्ति के लिए दुकान की दीवारों पर स्वास्तिक, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि जैसे मांगलिक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। 5 वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान का नक्शा। वास्तु शास्त्र में व्यापार कार्य के लिए भी वास्तु सम्मत नियम दिए गए हैं। यदि आप घर में किराने की दुकान खोलना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार वायव्य क्षेत्र से उत्तम और कोई जगह नहीं है। रेस्तरां, चाय की दुकान आदि के लिए वायव्य या आग्नेय क्षेत्र उत्तम स्थान है। घर में क्लिनिक या ब्लड केंद्र खोलना हो तो उसके लिए मध्य उत्तर या उत्तर पूर्व का चुनाव करें।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए दक्षिण पूर्व क्षेत्र ठीक है। मालिक को बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर रहे। वायव्य स्थान में भी यह दुकान खोली जा सकती है। घर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के लिए नैऋत्य कोण सही होता है। घर में ऐसी कोई फैक्ट्री खोलनी है जिसमें बिजली से चलने वाले उपकरण काम में लाए जाएं तो उसके लिए आग्नेय क्षेत्र का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भट्टी आदि के लिए यह दिशा उत्तम है। कोचिंग संस्थान आदि के लिए मध्य पूर्व या उत्तर पूर्व का चयन करें। किसी दुकान को आंतरिक व्यवस्था में भी इन दिशाओं का विशेष ध्यान रखें। दुकान का आकार समचौरस व आयताकार होना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो शेरमुखी, सिंहमुखी रखा जा सकता है। प्रवेश द्वार दुकान का यथासंभव पूर्व, उत्तर या पश्चिम की ओर होना चाहिए। दक्षिण मुखी हो तो आंतरिक व्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन करें कि मालिक का मुख उत्तर या पूर्व की ओर रहे। दुकान के द्वार में कभी चौखट न रखें। वास्तु में इसे द्वार वेद मन गया है जो व्यापार कार्य को बाधित करती है। दुकान यदि घर में खोलनी हो तो इसके लिए वायव्य कोण में दुकान, वायव्य कोण सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पश्चिम मुखी या उत्तर मुखी भवनों में भी किया जा सकता है। हल्की मशीनें और सहायक पुर्जों की मशीनें उत्तर और पूर्व में स्थापित करें। अतिरिक्त कल पुर्जों आदि का भंडार मध्य पश्चिम में करें। इसे केंद्र स्थान उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में कभी न बनाएं। शौचालय की व्यवस्था चारदीवारी से लगे कंपाउंड में उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व के बीच में ही करें। दुकान में कैश काउंटर के लिए वास्तु। दुकानों के लिए वास्तु के अनुसार कैश काउंटर सुझाव देता है कि आपाना वेदिका, कैश बॉक्स को उत्तर या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। यदि कैश काउंटर दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा गया है तो दुकानों का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में होना चाहिए। कैश बॉक्स को कभी भी खाली न रखें। इसमें हमेशा कुछ ढीले सिक्के या करेंसी नोट रखें। कैश बॉक्स को ऐसी दिशा में रखें कि वह वॉशरूम, स्टोररूम, मेन गेट या सीढ़ी से दिखाई न दे। 6 दुकान में काउंटरों के लिए वास्तु मार्गदर्शन। वास्तु कहता है कि दुकान का काउंटर चौकोर होना चाहिए, आयताकार या कोणीय। एक गोलाकार काउंटर से धन हानि होती है। समृद्धि के लिए काउंटर को दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अपनी दुकान के काउंटर को हमेशा साफ सुथरा रखें। 7 दुकान में शीशे लगाने के लिए वास्तु टिप्स। एक दुकान में दर्पण लगाएं ताकि वे वास्तु के सकारात्मक पहलुओं को प्रतिबिंबित कर सकें। नकदी प्रवाह को बढ़ाने और आकर्षित करने के लिए उन्हें नकद दराज के सामने रखें। आप लॉकर के अंदर एक शीशा भी रख सकते हैं जिससे अंदर रखे नकदी को प्रतिबिंबित किया जा सके। दर्पणों को नियमित रूप से साफ करें और उन्हें दाग मुक्त रखें। दर्पणों को जल तत्व क्षेत्र जैसे उत्तर, उत्तर पूर्व या पश्चिम में रखें। दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में दर्पण न लगाएं क्योंकि ये दिशाएं आंख से जुड़ी होती हैं। 8 दुकान में सीढ़ियों के लिए वास्तु। बहुमंजिला दुकान में दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में सीढ़ी का निर्माण करें। सुनिश्चित करें कि आप दुकान के केंद्र में एक का निर्माण न करें क्योंकि इससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। पश्चिम मुखी दुकानों के लिए सीढ़ियां उत्तर पश्चिम की ओर होनी चाहिए। उत्तर मुखी दुकानों में ईशान कोण की ओर कदम रखें। दक्षिण मुखी दुकानों में सीढ़ियां दक्षिण पूर्व की ओर होनी चाहिए। सीढ़ियों को सूक्ष्म रंगों में रंगा जाना चाहिए। काले और लाल रंग से बचें। आंतरिक सीढ़ियों के लिए वास्तु में कहा गया है कि सीढ़ियां विषम संख्या में होनी चाहिए। सभी सीढ़ियां इस तरह बनानी चाहिए कि उन पर चढ़ने वाला व्यक्ति उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर जाए। किसी भी अन्य आंदोलन को नकारात्मक और वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है। टालना गोलाकार कदम। 9 एक दुकान में रंगों के लिए वास्तु।
आदर्श रूप से दुकानों को सुखदायक हल्के रंगों में चित्रित किया जाना चाहिए। छत को दीवारों की तुलना में हल्की छाया में रखें। भूरा, काला या गहरा नीला रंग अशुभ माना जाता है। एक दुकान में इनसे पूरी तरह बचें। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में सफेद, ऑफ व्हाइट या सिल्वर व्हाइट का विकल्प चुनें। ये वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता करते हैं। दक्षिण दिशा की दीवारों को हल्के लाल या भूरे रंग से रंगना चाहिए। दक्षिण पश्चिम की दीवारों पर हरे रंग के रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 दुकान में मंदिर के लिए वास्तु। दुकान में छोटा मंदिर बनवाने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा ईशान कोण या पूर्व या उत्तर में है। यहाँ तक कि पश्चिम दिशा भी अच्छी है और इससे अधिक मुनाफा हो सकता है। दुकान में शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य का शुभ चिन्ह भी हो सकता है। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को उत्तर पूर्व दिशा के दाईं ओर न रखें। सुबह प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है और दुकान में सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक दिया और अगरबत्ती जलाएं। 11 एक दुकान में भारी फर्नीचर और शोकेस। वास्तु शास्त्र के अनुसार शोकेस और भारी फर्नीचर रखने की उपयुक्त दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा है। यह व्यापार में समृद्धि के लिए शुभ है। यहाँ तक कि तौलने की मशीन, खराद मशीन और स्टॉक भी दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। भारी फर्नीचर या शोकेस में रखना ईशान कोण से व्यापार में हानि हो सकती है। भंडारण के लिए दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाएं सबसे उपयुक्त हैं। 12 दुकान के लिए अतिरिक्त वास्तु टिप्स। दुकान के लिए वास्तु के अनुसार बिक्री बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को दक्षिण पूर्वी कोने में रखें। पुतलों को उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में रखें। वास्तु के अनुसार दुकान का साइन बोर्ड अच्छी तरह से पेंट किया हुआ होना चाहिए, ठीक से लगा होना चाहिए और धूल से मुक्त होना चाहिए। इसे फटा या ढीला नहीं लटकाना चाहिए। यह सुपाठ्य और अच्छी तरह से प्रकाशित होना चाहिए। दुकान के मुख्य द्वार पर कोई शोर नहीं होना चाहिए। दुकान के सभी दरवाजे अंदर खुलने चाहिए। यह दुकान के भीतर अच्छी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगा। प्रचार प्रदर्शन बोर्ड, बैनर और घोषणाएं रखने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सबसे अच्छी है। बिजली के मीटर और एयर कंडीशन दक्षिण पूर्व दिशा में होने चाहिए। शटर अच्छी तरह से चिकनाई वाले होने चाहिए ताकि वे सुचारू रूप से काम करें। दुकान में हमेशा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखें जो गर्म और आमंत्रित हो। अंधेरे कोने नहीं होने चाहिए क्योंकि इसे नकारात्मक माना जाता है। मचान, मेजेनाइन या अटारी दक्षिण या पश्चिम की दीवार में बनानी चाहिए, न कि उत्तर या पूर्व की दीवार में। दुकान के बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में पौधे रखना शुभ माना जाता है। ईशान कोण अव्यवस्था मुक्त होना चाहिए। इस कोने में कोई फव्वारा रख सकता है। 9 सुनहरी मछलियों वाला एक्वेरियम रखें और सौभाग्य के लिए उत्तर पूर्व दिशा में एक ब्लैक फिश। वास्तु के अनुसार सेल्समैन का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए और ग्राहक का मुख पश्चिम या दक्षिण की ओर होना चाहिए। बाथरूम दुकान के उत्तर पश्चिम या पश्चिम में होना चाहिए। दुकान का केंद्र ब्रह्म स्थान किसी भी बाधा से मुक्त होना चाहिए। एक दुकान साफ सुथरी, सुव्यवस्थित और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक ढंग से डिजाइन की गई होनी चाहिए और खरीदारों के लिए सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। आभूषण की दुकान में आभूषण की तिजोरी को दक्षिण या पश्चिम की दीवार के साथ इस प्रकार रखना चाहिए कि वह उत्तर या पूर्व दिशा में खुलती हो। बुटीक या ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों के लिए सोफा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। गारमेंट की दुकान में ट्रायल रूम दुकान के पश्चिम दिशा में होना चाहिए। संगमरमर या लकड़ी के फर्श के विकल्प में ग्रेनाइट फर्श से बचें। सुखदायक नरम संगीत पृष्ठभूमि में चलाया जा सकता है क्योंकि यह खरीदारी करते समय ग्राहकों को आराम करने में मदद करता है।
लकी बांस के पौधे को दुकान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रखने से धन की प्राप्ति होती है।